आरुषि तलवार डबल मर्डर केस एक ऐसा केस जिसमें प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट ओपिनियन और इन सबके क्रॉस एग्जामिनेशन ने पूरे केस का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लॉ स्टूडेंट्स के लिए ना टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसे 5 एग्जाम्पल्स, लेसन्स जो आप आरुषि डबल मर्डर केस के क्रॉस एग्जामिनेशन से सीख सकते हैं। एंड मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी मास्टर क्लास स्ट्रेटजीज जो बड़े बड़े लॉयर ने यूज करी थी इस केस में। तो लेसन नंबर 1 है ब्रेकिंग एक्सपर्ट एजम्पशंस। सी, एक्सपर्ट किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है, ये बात उसकी डिग्रियां बताती हैं, लेकिन आपको भी ये बात मान लेनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड एक्सपर्ट अगर एक्सपर्ट है तो उससे क्वेश्चन करने का राइट आपका अभी भी आपके पास है। सीबीआई के फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट ने बोला था कि हेमराज के प्राइवेट पार्ट स्वोलन थे, यानी सूजे हुए थे, और इसका यह मतलब हो सकता है कि डेथ से पहले वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। लेकिन यहीं पर जब डिफेंस ने आर के शर्मा यानी कि जो कि हेड थे एफएसएल के, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करा, उनका क्रॉस करा और पूछा कि डॉक्टर साहब कहीं रिपोर्ट में ये मेंशन है कि उसके प्राइवेट पार्ट स्वोलन थे, सूजे हुए थे। एंड ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि क्या आप रिपोर्ट देख के बता सकते हैं कि ये कहां पर मेंशन है कि हेमराज के प्राइवेट पार्ट स्वोलन थे। तो डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर आंसर दिया कि नहीं, रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एफएसएल के एक्सपर्ट ने आपस में ही अपनी पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और उनके इस एक आंसर ने प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी को हिला दिया। तो कभी भी एक्सपर्ट की किसी ओपिनियन को अगर आप मान रहे हो तो उसके ऊपर भरोसा बिना उसकी रिपोर्ट देखे कभी मत करना, क्योंकि जो आपके पास वेपन है ना वो उसकी रिपोर्ट है, और आप रिपोर्ट के अंदर से जितने क्वेश्चंस बनाकर उनसे पूछ लोगे और उनके जो ओपिनियंस हैं उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करवा लोगे तो आप एक एक्सपर्ट को भी अच्छे से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो और आंसर्स अपने फेवर में ले सकते हो। अब लेसन नंबर 2, प्रोसिक्यूशन ने बोला कि आरुषि के पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड था और इसका मतलब ये है कि उसकी डेथ एक स्पेसिफिक टाइम पे हुई है। एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आरुषि का जो टाइम ऑफ डेथ है वो पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड के बेसिस पर नहीं बल्कि पोस्टमार्टम स्पैज्म के बेसिस पर हुई है। तो देखा, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने किस बेसिस पर यह कंक्लूड किया कि टाइम ऑफ डेथ क्या है, एंड पूरी स्टोरी में कॉन्ट्राडिक्शंस आ गए। तो कभी भी अगर कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट टाइम डिसाइड कर देना तो उसके ऊपर यह क्वेश्चन हमेशा पूछना कि व्हाट वाज योर पैरामीटर्स, कि आपके पैरामीटर्स क्या थे ये डिसाइड करने में, ये कंक्लूड करने में, यही स्पेसिफिक टाइम ऑफ डेथ है। अब पॉइंट नंबर 3, इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था चेन ऑफ कस्टडी। डीएनए सैंपल्स, ब्लड स्टेन्स, पिलो कवर, ये सब बहुत ही क्रूशियल एविडेंस थे। एंड प्रोसिक्यूशन ने क्रॉस एग्जामिनेशन कर ये प्रूव कर दिया कि जब ये सैंपल्स कोर्ट रूम आए तो ये एग्जिबिट्स खुले हुए थे। एंड ये एग्जिबिट किसने खोले, कि क्यों खोले, कब खोले, किसकी परमिशन से खोले गए, इसका आंसर किसी के पास नहीं था। और ये एक मेन पॉइंट बनेगा, यानी कि आपका जो एविडेंस हैंडलिंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और यही एक रीजनेबल डाउट क्रिएट करेगा आपकी इन्वेस्टिगेशन में, आपके एविडेंस को प्रोक्यूर करने में। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे केस के पूरे पूरे डायरेक्शंस बदल जाते हैं। कि एक लॉयर को ये जानना बहुत जरूरी है कि जब एक एविडेंस क्राइम सीन से उठता है और पुलिस स्टेशन, फॉरेंसिक लैब कहीं भी पहुंचता है ना, उसके हर एक पॉइंट के ट्रेसेस होते हैं, हर एक पॉइंट पर उनकी एंट्रीज होती हैं, और आपने अगर किसी भी एक पॉइंट की एंट्री को कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया या फिर आपने किसी भी एक एंट्री को यह दिखा दिया कि ये एंट्रीज मिसमैच हैं, रीजनेबल डाउट क्रिएट करने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब 4th पॉइंट, विटनेस साइकोलॉजी। अब आरुषि केस में एक ही सबसे फ्रीक्वेंट विटनेस थी और वो थी उनकी डोमेस्टिक हेल्प भारती मंडल, जो सबसे पहले सुबह सुबह घर आई थी। अब वो अपनी स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रही थी। पहले उसने बताया कि जब वो घर आई तो ग्रिल वाला गेट बंद था और वो गेट के बाहर खड़ी थी। एंड बाद में उसने बोल दिया कि मुझे तो ये समझाकर भेजा गया था, यानी कि वो एक ट्यूटर्ड विटनेस है। तो ये एक टैलेंटेड लॉयर का काम है कि उन्होंने किसी विटनेस को वहीं के वहीं
कॉन्फ्लिक्ट कर दिया और उसी के मुंह से उसका सच निकलवा दिया। और इसकी एक स्ट्रेटेजी है, सेम क्वेश्चन को ना जब तक तुम्हारे फेवरेबल आंसर्स ना आए बार बार पूछो, रीफ्रेम करके पूछो, अलग अलग तरीके से पूछो। इरिटेट नहीं करना है विटनेस को, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपके आंसर्स जो आप चाहते हो वो उस तरीके से आने लगे, या फिर विटनेस वो सच बोलने लगे जो वो रोक रहा है पिछले क्वेश्चंस में। और पांचवा एंड फाइनल लेसन कि कभी भी ना एक्सपर्ट्स से डरो मत। अगर एक्सपर्ट्स ने कोई काम करा है तो एक लेमैन की ये थिंकिंग होती है कि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है एंड उन्होंने किया होगा तो ठीक ही होगा। बट यू आर अ लॉयर एंड आपको एक्सपर्ट के ओपिनियंस पर, एक्सपर्ट के रिपोर्ट्स पर कभी भी भरोसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको एक्सपोज करना है उन रिपोर्ट्स को किन बेसिस पे बनाया गया। आरुषि केस में भी यही हुआ। डॉक्टर बी के महापात्रा जो कि CFSL के एक्सपर्ट थे, उनसे ये डिमांड किया कि आपने ये जो रिपोर्ट्स रेडी करी हैं, आपने ये जो ओपिनियंस फॉर्म करे हैं, वो किस बेसिस पे किए हैं। रॉ डेटा दिखाओ, रॉ डेटा दिखाओ, कैलकुलेशंस दिखाओ, DNA वर्कशीट्स जो आपने अपनी मैनेज करी होंगी, मेंटेन करी होंगी, वो सारी चीजें दिखाओ। एंड सी, टेक्निकल डेटा की नॉलेज शायद आपको नहीं होगी, बट टेक्निकल डेटा एक बार जब एक्सपोज होने लगता है तो सच पता लगने लगता है। एंड इसके पीछे स्ट्रेटेजी यही है कि विटनेस को पता लगना चाहिए कि लॉयर 100% प्रिपेयर्ड है। तो एक लॉयर को टेक्निकली प्रिपेयर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आरुषि तलवार केस ने एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी लॉयर्स के लिए भी, कि क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है, सही जगह पर पूछना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के थ्रू हमने जाने 5 लेसन्स, जो कि हैं ब्रेक assumptions, क्वेश्चन द बेस, प्रोटेक्ट द चेन, रीड द विटनेस एंड चैलेंज द एक्सपर्ट। अब अगर तुम लॉ स्टूडेंट हो तो अपने मॉक ट्रायल्स में इसको जरूर यूज करना, अपने मूट कोर्ट मॉक ट्रायल्स में इन टेक्निक्स को जरूर प्रैक्टिस करना। एंड आप लॉयर हो तो अपनी स्किल्स को, अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन स्किल्स को इनहेंस करना। एंड नाउ आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर ओपिनियंस।